औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15 के साथ मैं हाजिर हूँ। ताज इंस्टीट्यूट की सीरीज़ चल रही है ऑटो कैड की। आज लेक्चर नंबर 15 है और मॉडिफाइड टूल्स के आखिरी कुछ कमांड्स रहती हैं, कुछ टूल्स रहते हैं, उसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना होता है और इसकी शॉर्टकट कीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रही है कमांड वो है ट्रिम। TR डबल इंटर इसकी कमांड है। बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है कि कोई भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो, मिसाल के ऊपर मैं एक सर्कल यहाँ पर बना रहा हूँ और एक आर्क बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। कोई काफ़ी सारी लाइनें अगर कोई बाहर निकली हुई है, ठीक है, यहाँ से, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये कुछ लाइंस बाहर निकली हुई हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो इसको ट्रिमिंग मैंने करनी है। ट्रिमिंग का मतलब यानी कि जिस तरह माली पौधों को काटता है, इसी तरह जो इजाफी जो पौधे बाहर निकले हुए होते हैं या जो इजाफी घास बाहर निकली हुई होती है, ठीक है, या बालों को काटना, ट्रिमिंग करना, तो इसी तरह यहाँ पर भी इसका यही मतलब है, ठीक है, कि कोई लाइन, कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट से बाहर निकल रहा है तो इजाफी हिस्सों को काटना, ठीक है। TR डबल इंटर इसकी कमांड है। तो यहाँ पर आप इसको, आप जो जो हिस्से इसके बाहर निकले हुए हैं उसको आप इजीली कट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो इसके पार्ट्स बाहर निकले हुए हैं आप उसको इजीली कटिंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर काफ़ी सारी लाइन हो आपके पास, ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारी लाइन हो ऐसे, ठीक है, ये मैं मुख्तलिफ किस्म की लाइनें यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो TR डबल इंटर करके आप पूरी एक सीरीज के अंदर भी ऐसे ड्रैग करके आप पाथ बना सकते हैं। तो दोनों तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर एक दूसरी शक्ल है, उसको कहते हैं एक्सटेंड करना। एक्सटेंड के ट्रिम का तो था ना कि जो बाहर निकली हुई है लाइन उसको काटना। एक्सटेंड है कि जो लाइन नहीं पहुंची हुई, जिस तरह आप यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक लाइन है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची हुई, उसको उस मंजिल तक पहुंचाना, तो इसको कहते हैं एक्सटेंड किया जाए इसको, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है कि अब यहाँ पर कुछ आर्क्स को अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं यहाँ से, ठीक है, इस आर्क को मैं शॉर्ट कर दूं यहाँ पर, ठीक है, इस वाली आर्क को भी मैं शॉर्ट कर दूं यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं इस साइड से शॉर्ट कर दूं, ठीक है, और इसको भी मैं इस साइड से अगर शॉर्ट कर दूं अब ये सारी लाइनें अपनी अपनी ना आगे दीवार तक नहीं पहुंची हुई, तो उसकी कमांड थी TR डबल इंटर, इसकी कमांड है EX डबल इंटर, बस, ठीक है। अब इसके सिरे पे आपने क्लिक करना है, ऐसे ये खुद इसको पहुंचाएगा, ये देखें, बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर कोई मैं लाइन, अच्छा एक बात एक और आप लोगों ने याद रखनी है कि EX डबल इंटर मैं कर रहा हूँ ना, अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ तो नहीं कर रहा ये एक्सटेंड, ये देखें, क्योंकि आगे कोई दीवार नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। वो कहते हैं मैं कहाँ तक इसको एक्सटेंड करूँ, कोई लिमिट तो बताओ। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ ऐसे यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सारी लाइनें हैं ना, ये जो सारी लाइंस है वो यहाँ तक एक्सटेंड हो जाए, तो EX, ठीक है, EX डबल इंटर कर दूं, देखें इसको भी एक्सटेंड करते हैं, इसको भी एक्सटेंड करते हैं, इसको भी एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो EX डबल इंटर करके आप ड्रैग करके भी कर सकते हैं, देखो तीनों वहां तक जो है एक्सटेंड हो जाएंगे। तो ये तरतीब है कि दोनों आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसको। ट्रिम का मतलब है काटना, एक्सटेंड का मतलब होता है पूरा करना, ब्रेक का मतलब होता है कोई मतलूबा हिस्सा कोई काटना। मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ यहाँ से, REC मैंने ले लिया, तो BR इंटर करके मैं यहाँ से यहाँ तक इसको ब्रेक करना चाहता हूँ, तो ये देखिए ये ब्रेक हो गई, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ से मिलेंगी। ये देखें यहाँ पर आपको ब्रेक भी मिलेगी, यहाँ पर आपको जॉइंट भी मिलेगा, ये देखें ज्वाइन करना, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर इसकी मौजूद हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों पार्ट्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन है ज्वाइन की, ये दोनों लाइंस को ये ज्वाइन कर देता है ऐसे, ठीक है। तो ये सारी इसकी कमांड है। और ब्रेक का मतलब होता है काटना, ठीक है, कुछ मखसूस हिस्सा काटना। एक्सप्लोड का मतलब होता है यानी कि कोई आपका ऑब्जेक्ट है वो जुड़ा हुआ है, यानी कि REC ये एक रेक्टेंगल है, इसकी चारों जो लाइंस है वो जुड़ी हुई हैं, तो X इंटर कर दें तो ये इसके चारों पार्ट्स जो हैं वो इसके डिवाइड हो जाएंगे, ये देखें चारों पार्ट्स इसके अलग अलग हो जाएंगे। और इसके जोड़ने का तरीका हमने शुरू के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, उसकी कमांड्स थी, ठीक है।
एक वो रीजन की कमांड थी और एक हमारे पास बाउंड्री की कमांड थी। दो हमारे पास कमांड थी, इनको जोड़ना हो तो REG कर दें, रीजन REG करके इन चारों को सिलेक्ट करके इंटर कर दें। तो ये देखें स्टूडेंट, ये जुड़ गया। दोबारा इसको सेलेक्ट करके मैं एक्सप्लोड कर दूं, ठीक है, एक्स इंटर कर दूं, एक्सप्लोड कर दूं, तो यहाँ से जो है ना ये उसको क्या कर देता है, अलग कर देता है इसको। तो यहाँ पर ये इसकी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है एक्सप्लोड की, तो चारों पार्ट्स इसके जो है ना वो अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए, तो ये इसकी कमांड्स थी। एक है ट्रिम, यानी कि जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको काटना। एक्सटेंड मतलब जो लाइन नहीं पहुंची थी उसको पहुंचाना। ब्रेक का मतलब होता है काटना। एक्सप्लोड का मतलब होता है एक जुड़े हुए ऑब्जेक्ट को टुकड़ों में तकसीम करना, ठीक है। तो एक्स इंटर है उसकी कमांड है। इसी तरह ये दो प्रोजेक्ट्स हैं आखिर में, असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट्स के तौर पर कि एक यहाँ पर कुछ कोमोड टाइप बना हुआ है, कोमोड बना हुआ है, एक सर्कल आप 10 रेडियस कर लें, एक 6 रेडियस कर लें, फिलेट कर दें, ताकि ना आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए जरा, ठीक है। अब मैं सी इंटर ले रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक 5 रेडियस का ले रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने 5 रेडियस के ले लिया, मेरे पास शीट इस वक्त छोटी है, मैं 5 रेडियस का एक मैंने लिया। और दूसरा मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर 3 रेडियस का ले लूँ। एम इंटर करके मैं इसको इसके करीब कर दूं ऐसे। अब फिलेट की कमांड एफ इंटर हमने कमांड पढ़ी थी, फिलेट में जाके रेडियस में जाके मैं इसको 1.5 इसको फिलेट दे दूं, ठीक है। तो इसको इसके साथ फिलेट कर दें और इंटर कर दें, रिपीट कर दें और इसको इसके साथ कर दें, ठीक है। TR डबल इंटर कर दें, तो देखो अंदर वाली जितनी भी लाइंस है ना उसको आप ट्रिम कर दें, ठीक है। तो ये देखें आपके पास कोमोड बन के आ गया। और मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगा रहा हूँ, CO इंटर से उसकी कॉपी ले रहा हूँ, उसके ऊपर मैं कॉपी ले रहा हूँ। और अब दोनों को मैं सेलेक्ट करके आप मिरर भी कर सकते हो ताकि सारी कमांड्स की प्रैक्टिस हो जाए। MI इंटर मिरर कर दो, इन दोनों को सिलेक्ट करके इधर ऐसे, तो ये साइड पे देखो मिरर हो गई। और यहाँ पर मैं सेंटर में ना एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पर आपके पास देखें, ये ड्राइंग इस तरह आपके पास आ गई है। ये बेसन एक बनाए आप लोग, बेसन आप लोग कैसे बनाएंगे तो ये भी आप लोग देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें कि मैं एक रेक्टेंगल लगा रहा हूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। आर्क लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैं एक आर्क मैंने बना दिया यहाँ पर ऐसे। ऑफसेट एक ले लूँ, 1.5 का ऑफसेट एक ले लूँ, ये कुछ ज्यादा ही आ रहा है। ऑफसेट ले लूँ मैं 0.8 का ले लूँ, ठीक है। तो ये देख लें आप लोग, TR डबल इंटर करें, करीब से देखो कुछ लाइनें इसकी, क्योंकि जब हमने इसको ऑफसेट किया ना तो लाजमी बात है इसका सर्कल वसी बनेगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर ये बन गया हमारे पास। REC करके मैं यहाँ पर साबुनदानी रखने के लिए जो है ना मैं यहाँ पर दो बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। इसको मैं दूसरी तरफ मिरर कर दूं, क्या कमांड है मिरर की, MI इंटर, शाबाश, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं एक सर्कल बना लूं ऐसे, तो L इंटर बना लूं इसके, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से मैंने सीधे एक लाइन लगा ली, एक लाइन यहाँ से लगा दी ऐसे, ठीक है। एक लाइन में इसके सेंटर से ना ऐसे F8 ऑफ करके इधर लगा दूं। ऑफसेट ले लूं 1.5 का, ठीक है। ऑफसेट ले लूं 0.7 का मैं ऑफसेट ले लूं, ये मैंने एक बना दिया, ठीक है। अब इसको मैं मिरर कर दूं, MI इंटर मिरर कर दूं, ठीक है। पहले आर्क तो लगा दूं यहाँ पर, यहाँ मैं आर्क लगा दूं, इसको भी आर्क लगा दिया। MI इंटर तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ से मिरर कर दिया। TR डबल इंटर कर दें, अंदर वाली सारी लाइंस को ट्रिम कर दें। ये देखें बेसन की वो जो दो टूटियां होती हैं वो बना ली हमने, ठीक है। और यहाँ एक छोटी सी जाली में बनाना चाहता हूँ, पानी नहीं चाहता जिसमें, ये थोड़ा सा अगर मैं मजीद इसको छोटा कर दूं, मैं यहाँ पर देखो लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ पर लाइन,
ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक लाइन लगा दी है, टी आर डबल इंटर कर दी है, लाइनों को ट्रिम कर रहा हूँ, ठीक है, और दोबारा इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ इस वाली को, ठीक है, ये यहाँ से इसको मैंने वापस डिलीट कर दिया, और यहाँ पर मैं इसी की सीधे बिल्कुल एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और इसी के अंदर एक और सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ इसके साथ। और हमने वो पढ़ा था ना, एरे के अंदर पोलर एरे हमने पढ़ा था, ठीक है, इसको सेलेक्ट करें, इंटर, और सेंटर पॉइंट हमारे पास ये, और ये आ गया, और इसको क्लोज कर, पानी लेकर जाने के लिए, पानी नहीं जाता जिसमें बेसन, ये देखो हमने इसको, अगर मैं इसको मिरर करना चाहूं, एम आई इंटर, इसको सेलेक्ट करके इंटर, ऐसे, ठीक है, तो इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस कर दें, तो ये देखें अब आपको सही नजर आएगा, ये बेसन पहले उल्टा सा था, अब ये आ गया, ये देख लें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को आज के जो चैप्टर है ये समझ में आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज जो है ना, फिर हम आइसोमेट्रिक असेंबलिंग की तरफ पढ़ेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि पिछला ये जितना भी है इसको क्लियर कर लें। थैंक यू।